वीडियो देखने से पहले शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अच्छी लगे तो कर देना, ज़रूर कर देना। सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर है। 92 में हमने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। 25 करोड़ की आबादी में, 24 करोड़ की आबादी में 7 एथलीट के जाना, 11 हमारे ऑफिशियल गए हैं। बेहतर करना है तो इंडिया हमारे सामने एग्जांपल है। उन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर ओलंपिक में वो एक जायंट पावर बन के उभरे। कोई गेम्स हो रहे होते हैं, बात ये नहीं हो रही थी कि इस एथलीट्स को लेना यार ये खेल ऊपर जा रहा है, इस खेल में मेडल्स क्यों मिले। बात ये हो रही थी कि आपके कितना ऑफिशियल जाएंगे, मेरे कितना ऑफिशियल जाएंगे। बस कितने लोग जाने और कहाँ ठहरेंगे और क्या खर्चा आएगा, बस ये ऑफिशियल्स पे जाने पे तो बैन होना चाहिए कि तुम लोग जा ही क्यों रहे हो, उनके खाते में जो चीज आनी चाहिए वो भी तुम खा रहे हो। देखना है ना कि तरक्की करने का मायार, तो उसकी स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स भी सामने आनी शुरू हो जाती है। जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं, वहाँ की खवातीन और वहाँ के ये नौजवान, ये 2010 ऑनवर्ड्स बाकायदा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इनको ट्रेन किया, इन पे इन्वेस्ट किया, अब जाके उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो अगर हम आज शुरू करेंगे, ये नहीं कि परसों ही मेडल जीत के लिए। जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं। उनको ग्रूम किया जाता है और उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबलों के लिए तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों की आबादी में से हमें सिर्फ 7 ऐसे एथलीट्स मिले हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर सकें। ये लम्हा फिक्रिया है। और 3 शूटर्स हैं, इन्होंने रीजनल इवेंट से क्वालिफाई किया। ओलंपिक्स इज बाय क्वालिफिकेशन। आप जो रीजनल इवेंट्स होते हैं, छोटे मोटे वर्ल्ड चैंपियनशिप होती हैं, उनके जरिए आप ऊपर आते हैं और आप फिर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये तीनों शूटर तो हमारे अच्छे हैं, इन्होंने क्वालिफाई किया रीजनल इवेंट्स के जरिए। और कशमाला तलक तो पहली खातून शूटर है पाकिस्तान की तरफ से जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। लेकिन इतना स्टैंडर्ड हाई है शूटिंग का कि हमारे एक शूटर आज 22वें नंबर पर आए और कशमाला 32nd नंबर पर आई। अभी उनका एक इवेंट और बाकी है, लेकिन उनसे कुछ तवक्को नहीं की जा सकती। मेडल की एक पार्टिसिपेशन है उनकी, लेकिन पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के 7 में से 5 चले गए, एक मेडल नहीं मिला, 2 अभी टिके हैं। पाकिस्तान में हैतोबा मचा हुआ है और पाकिस्तान की मीडिया भारत की तारीफ कर के पाकिस्तान के खिलाड़ियों को गालियाँ भेज रही है और सरकार को गालियाँ दे रही है। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। खिलाड़ियों के साथ 7 सरकारी कर्मचारी गए हैं, वहाँ जाकर वो कुछ खेलने नहीं गए हैं, वो पैसे मांगने गए हैं और ठेला लगाने गए हैं पाकिस्तानी मीडिया। चलो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं और क्या बोलते हैं। इंटरनेशनल रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो इस वजह से उनका ये जो है 12.49 का जो टाइमिंग आई है, ये उनकी पर्सनल बेस्ट जो हो गई, क्योंकि पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रही थी तो इनके ये पर्सनल बेस्ट हो गई। तो ये पाकिस्तान के 7 में से 5 एथलीट का सफ़र ख़त्म हुआ, अब सिर्फ 2 रहे। ज़बरदस्त आपने कहा, फ्रांस के दिल पेरिस, ये ऐसे बात निकली जैसे दिल से बात निकलती है ना। तो जहाँ पर पेरिस की बात हो और उसको फ्रांस का दिल के साथ शुरू किया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे इंसान का उड़ के वहाँ किसी तरीके से पहुँच जाए। ज़ाहिर उस सूरत में ना पहुँचना वहाँ पे अफसोस का मकाम है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि 24 करोड़ में से सिर्फ 7 खिलाड़ी, लेकिन ये आप भूल गए कि 24 करोड़ में से 24 सरकारी 7 मेंबरान हैं 7 खिलाड़ियों के। 7 खिलाड़ी हैं और 24 करोड़ में 24 मेंबरान सरकारी अहदेदार भेजे हैं साथ इस सारे ताइफे के अंदर जो आपका ग्रुप गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसकी कमी नहीं है, ये जो सरकारी, और यही इसी के अंदर आपका जवाब है। बेगमात भी हैं वहाँ पे लोग, बाकी माशाल्लाह सरकारी अहदेदार भी हैं, जो लीड कर रहे हैं वो भी हैं, सब माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाल वहाँ पे पेरिस के अंदर बैठे हैं फ्रांस के दिल में। जहाँ तक आपका ये सब लोग जो जाते हैं ना, जो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, बोर्ड्स, स्पोर्ट्स एसोसिएशन 20-20 साल 4-4 साल से ये सब दिहाड़ियाँ लगाते हैं। ये जो जाते हैं ना, जो गवर्नमेंट के इन इदारों के अंदर काम करने के लिए, ये इसलिए जाते हैं कि पर्क्स, प्रिविलेजेस, करप्शन। पाकिस्तान हॉकी जो किसी वक्त वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन था, आज दुनिया की रैंकिंग के अंदर 16वें नंबर पे है, 16th पोजीशन। तो इससे आप उसका अंदाजा लगा लें कि गिरावट है तो कहाँ तक की गिरावट। शायद 16वें के बाद और कोई शायद कौम खेलती नहीं है, इसलिए वरना हम वहाँ बैठे होते। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के पास, जिन्होंने सिवाय अयाशियाँ करने के, सिवाय पैसे खाने के, हॉकी के अंदर, हॉकी एसोसिएशन के अंदर जिस किस्म के इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगे हैं पैसों के गबन के, और उनके नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बैठ के, नाम है लोगों के, उन खिलाड़ियों के। हम कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको बिठाया जाए, वो सबसे वो जाते ही इसलिए सारे के सारे अपने उन शोबों से तल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल लोग जाते हैं कि यार कुछ 2-4 दिनों की, 2 सालों की, 4 सालों की दिहाड़ियाँ लगा लो, फिर कहाँ मौका मिलेगा। तो इसलिए जिस किस्म की करप्शन, जिस किस्म का पैसा। तीसरी बात, पाकिस्तान जिस हालत में आज बैठा है, जहाँ रोटी का प्रॉब्लम है लोगों को, वहाँ पर आप किस तरह रिसोर्स को छोड़ सकते हैं कि आप जाके स्पोर्ट्स को ध्यान करें। ये तो खैर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं।